कहना चाहिए। दोस्तों, हम चुनावी यात्रा पे हैं और हर खबर आपको हम पहुंचावेंगे। काहे कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए हुए नहीं हैं, हम तो बिहार के हैं। अब बिहार के हैं तो बड़ी ईमानदारी से बिहार के हित की बात हम करेंगे। राहुल गांधी को अभी अलग रखिए, उनकी यात्रा को अलग रखिए। ये लोकतंत्र की लड़ाई है। बिहार लोकतंत्र की जननी मानी जाती है और क्या लोकतंत्र ख़तरे में है? एक चीज़ आपको सुना रहे हैं। चुनावी यात्रा के दौरान ये हम लोगों के बिल्कुल बगल की साइड बर्थ है और इसमें ज़रा सुनिए लोगों की उत्सुकता। लोग बिहार जा रहे हैं और SIR को लेके इतनी उलझन है कि लोग तरह तरह के क्लिप्स, पत्रकारों के विश्लेषण देख रहे हैं। और इस बीच एक आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, राहुल गांधी की होगी ये आवाज़। एक विश्लेषण होगा, आप सुनिए ज़रा बड़े करीब से। कहना चाहिए। तो आपने सुन लिया, बिहार जा रहे हैं और बिहार में जाकर ने से पहले राहुल गांधी जो दिमाग में लोगों को बैठाना चाहते थे उसमें कामयाब हो गए। वोट चोरी लोगों के दिमाग में बैठ चुका है। अलग अलग पत्रकारों के विश्लेषण को वो सुन रहे हैं और उसके साथ ही उस पर जो है लगातार मैं देख रहा हूँ, इस बर्थ में जो भाई साहब बैठे हुए हैं ना, वो तकरीबन 3 से 4 घंटे से अलग अलग पत्रकारों के विश्लेषण को सुन रहे हैं। सिर्फ रवीश कुमार को ही नहीं सुन रहे हैं, कई सारे हमारे विद्या राजनीति को सुना। उसके बाद वो जो है रवीश कुमार के विश्लेषण को सुन रहे बगल वाले बर्थ में। बर्थ को दिखाइए जरा, बर्थ में, और उसे सुन रहे हैं। और उसे सुनते हुए सोचिए लोगों के दिमाग में वोट चोरी, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर क्या भावनाएं चल रही है। एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपको दिखाया बिहार जाने से पहले। बिहार जब जाऊंगा आपको ढेरों ऐसे क्लिप दिखाऊंगा, लोगों के अंदर कितना गुस्सा है। बिहार की यात्रा पर हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि हमारे साथ एक और हमारे सहयोगी है, उनका नाम है यासूब। ये देख सकते हैं यासूब हाय बोल दो भाई। ओ नमस्कार। तो बिहार के होकर जो है थोड़ा सा जो है हम लोग जो है सभ्यता और संस्कृति के लोग वाले लोग हैं तो निकल पड़ेगा। तो आप पूछेंगे कि बिहार क्यों जा रहे हैं? बिहार इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर राहुल गांधी की ओर से आरोप लगाया गया कि SIR के नाम पर वोट चोरी की गई और वोट चोरी क्या वास्तव में हुई है इसकी पड़ताल करने के लिए जा रहे हैं। और इसके साथ राहुल गांधी की सभा में कितने तरह के लोग आ रहे हैं, कितने उनको समर्थन मिल रहा है, वो तमाम तरह की चीज़ों को नज़दीक से देखने के लिए राजनीति मैदान पे जारी है। और इस वक्त हम लोग जो है ट्रेन पे है। ये देखिए अंदर का नज़ारा। और हमारे दोस्त है, सहयोगी है यासूब, जो भी कर सकते हैं आप कीजिए। और ये देखिए ट्रेन का नज़ारा। और इधर जो है ये देखिए, ये कुछ इस तरह का है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा आ रहा है। और ये नज़ारा जो है अपने आप में अलग ही तरह का है। हालांकि हम लोग और आप में से कई लोग जब फैमिली के साथ यात्रा पर जाते हैं तो इस तरह के दृश्य को देखकर बड़ा ही अलग ही तरह का फीलिंग होता है और उस फीलिंग को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। खैर, ये तो हुई हमारी फीलिंग की बात। और तो हम जो है यासूब से पूछेंगे कि बिहार में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो भाई यासूब बताओ, बिहार में क्या करने वाले हैं? बिहार में हम लोग वो करने वाले हैं जो कि अभी तक आपने नहीं देखा, अभी तक किसी और प्लेटफॉर्म पे आपने नहीं देखा। क्योंकि बिहार में
राहुल गांधी हैं बिहार में, तेजस्वी यादव लगातार, अब 17 अगस्त से निकल चुके हैं ये लोग रोहतास से, अब 23 जिले ये जाएंगे। एक बार फिर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जो यात्रा राहुल गांधी ने भारत जोड़ने की कोशिश की, वो तो उतनी कारगर साबित नहीं हुई, लेकिन क्या ये यात्रा बिहार में महागठबंधन के लिए लाभदायक होती है, मददगार होती है, या फिर नीतीश कुमार का अनुभव एक बार फिर, क्योंकि ये कहा जा रहा है एक बार फिर कि अंतिम चुनाव है नीतीश कुमार का, और एनडीए पिछला 2020 चुनाव और इस चुनाव में क्या तस्वीरें बदली हैं, क्या क्या समीकरण बदले हैं, और पिछला विधानसभा चुनाव 2025 विधानसभा चुनाव, आसमान जमीन का अंतर है, फर्क है। इसी को समझने, आपको समझाने, आपको दिखाने, आपको बताने और खुद समझने हम निकल चुके हैं बिहार की यात्रा पर। कल पहुंचते ही सुबह से ही लगातार आप तक हर खबर, हर बात, हर जात आप तक पहुंचेगा, आप देखिएगा। तो जो है हम लोगों का लक्ष्य क्या होने वाला है? हम लोगों का लक्ष्य ये होने वाला है कि SIR के नाम पर जो वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, क्या वास्तव में बिहार के लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा है? बिहार के लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वोट चोरी, यानी कि वोट के अधिकार से उनको दूर कर देना, और उस दूर करने की प्रक्रिया से क्या बिहार के लोग प्रभावित हुए हैं? तो इस चीज को देखने, समझने, जानने के लिए हम उन जगहों पर जाएंगे जहां पर आप रहेंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जो सामाजिक मुद्दे इन सब चीज़ों के पीछे छूटते जा रही है, उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। नीतीश कुमार के बारे में बात की जाती है कि वो एक समय था, अब तो सुशासन बाबू उनको कहा नहीं जाता, उनको तो अब पलटी कुमार के नाम से पुकारा जाता है, विपक्ष खास करके ये कहते हैं, विपक्ष के नेता। लेकिन क्या वास्तव में नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में बिहार का विकास किया? अगर विकास किया है तो विकास का क्राइटेरिया किस लेवल का है, हम उसको भी देखने का और समझने का प्रयास करेंगे, और उस चीज को एकदम गहराई में जाकर देखने का प्रयास करेंगे। वास्तव में कुछ हुआ है जमीन पर कि बस वैसे ही होते जा रहा था। इन्हीं सब चीजों पर इस यात्रा में, जो राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा है, उसके जरिए हम इन तमाम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आपसे गुजारिश बस इतनी है कि आप जो है हमारे इस शो को, जो वोट ही अधिकार यात्रा आप कह सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम सबको अपने जो अधिकार संविधान की ओर से मिला हुआ वोट डालने का, उसको जानने का अधिकार है। क्योंकि कहा जाता है कि प्रजातंत्र में जनता के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है। तो सरकार चुनने की प्रक्रिया कैसी है और उसको किस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार निभा रहे हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में तो आप समझते हैं कि राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि वो पक्षपात कर रहे हैं और बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता क्या समझती है उसको? बिहार की जनता किस नज़रिए से देख रही है? एपिक नंबर और क्या बोलते हैं 65 लाख लोगों को के नाम काट दिए गए हैं। उन 65 लाख लोगों में से न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो अब चुनाव नहीं डाल पाएंगे। वो सब उसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो वास्तव में उस जगह पर मौजूद होंगे, लेकिन उनके वोट काट दिए गए, उनको या तो मृत बता दिया गया या फिर उसको जो है एक तरह से कहा गया कि वो उनके एक साथ 3-4 वोट है। राहुल गांधी ने तो बताया, असल चीज जब राहुल गांधी ने बताया कि भाई एक ही वोटर 4-5 जगह से वोट डाल रहे हैं, तो उसमें चुनाव आयोग धमकी देने लगता है, ज्ञानेश कुमार धमकी देने लगते हैं। क्यों देने लगते हैं अब ये तो ज्ञानेश कुमार ही जानेंगे। लेकिन विपक्ष की ओर से आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी के सवाल को ज्ञानेश कुमार एक अलग तरह से डिफाइन कर रहे हैं। वो कहने पर, किसी के कहने पर कर रहे हैं। स्क्रिप्ट उनके द्वारा लिखी नहीं गई है। वो जो स्पीच उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी वो उनकी खुद की ओर से लिखी गई नहीं थी। उन्हें
क्या कहते हैं, किसी की ओर से लिखा गया था। तो जब हम बिहार यात्रा में जाएंगे, एसआईआर पर खासकर हम पूछने का प्रयास करेंगे। मैं अपने सहयोगी यासूब से पूछना चाहूँगा कि क्या क्या पूछा जा सकता है ये एसआईआर पर जनता से, और क्या क्या उसके मन में कौतूहल है कि जनता के जरिए समझने का वो प्रयास करेगा वास्तव में एसआईआर के जरिए किस तरह से जो है छेड़छाड़ की गई थी। तो यासूब से पूछते हैं। हाँ यासूब बताओ। देखिए सर, सबसे पहले एसआईआर है क्या, ये बिहार के एक एक लोग से आप पूछिएगा, वो बहुत भली भांति वो इसे समझते हैं, वो समझा देंगे आपको। और वो इसलिए नहीं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस है, जागरूकता है, बल्कि इसलिए कि शायद उनके अंदर गुस्सा है। और चूंकि लोकसभा चुनाव में इसी मतदाता सूची और यही मतदाता थे जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन ठीक 6 महीने में, 6 से 7 महीने में 22 लाख लोग मर जाते हैं। चुनाव आयोग कहता है 22 लाख लोग मर गए। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार चुनाव से ठीक पहले एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी। विपक्ष का जो आरोप है और चुनाव आयोग की जो कार्यशैली और भूमिका है वो संकेत कुछ और दे रहे हैं, और इसलिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सही मायनों में एक वेरिफिकेशन है या एक भारतीय जनता पार्टी, चूंकि ये कहा जाता है जिसकी सरकार उसी के हाथ में सब कुछ, वो जैसे चाहे वैसे कराता है। लेकिन क्या बतौर सत्ता, क्या इतनी साफ तरीके से, बिल्कुल जो कि स्पष्टता से चीजें दिखाई दे, अगर चोरी भी हो, चोरी करने की मंशा भी हो, तो ऐसे की जाती है कि पता ना चले। बिल्कुल चुनाव सर पे है और चुनाव से ठीक पहले ये प्रक्रिया एसआईआर, मतदाता पुनरीक्षण, तो लोगों के समझ से परे है ये बात। हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि बीएलओ ने किस तरह से, चूंकि जो 11 डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग ने मांगे थे कि अब वो उसकी हकीकत क्या है, कितने लोगों ने दिया, कैसे ये मतदाता पुनरीक्षण हुआ, बीएलओ ने किसे किसे फोन किया, कैसे इसको पूरा किया गया। हालांकि बहुत सारी रिपोर्ट हम लोगों ने देखी एसआईआर को लेकर, क्या से क्या नहीं हुआ, क्या नहीं देखा हम लोगों ने, उसी को समझने की कोशिश करके आपको समझाएंगे, और यही हमारा टारगेट भी है। तो कुल मिलाकर ये है कि हम लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जो पत्रकारिता का धर्म है उसको निभाने का की जो है तैयारी करेंगे। हाँ यासूब बताओ क्या कहना चाह रहे थे, अभी 1 सेकंड। हाँ बताओ। एक महत्वपूर्ण सवाल जो कि अभी आखिरकार लगातार विपक्ष ने इतने सवाल पूछे, लेकिन आखिरकार जब बिहार से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई, उसी दिन चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा कि हम काम ऐसे कर रहे हैं, न पक्ष न विपक्ष, समकक्ष के साथ। तो सवाल ये है, क्या सही मायनों में चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है? चुनाव आयोग अपनी भूमिका निभा रहा है ईमानदारी से, निष्ठा के साथ? क्योंकि जो मुख्य चुनाव आयोग थे, आप उनको समझिए, होम मिनिस्ट्री से उनका किस तरह का लगाव है, और अभी वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो उस संकेत में भी कई तरह से सवाल हैं जो को हम समझने की कोशिश। जनता क्या कहती है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब आप कुछ बोलेंगे। लोकतंत्र आपसे है, आपकी राय बहुत जरूरी है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, जमीनी स्तर पे है तो हमसे जुड़ के अपनी बात रखिएगा। तो यासूब नमस्कार कर राम राम दुआ सलाम। तो यासूब के यहाँ से राम राम दुआ साहब, और हमारे तरफ से भी आप लोगों का कोशिश ये है कि आप लोग जो है ईमानदारी से, हम लोग जो है आपको ग्राउंड की खबरें दिखाएंगे। आप लोग जो है उन खबरों को जरूर देखिएगा। आपका गलती कुछ हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सुधारने की नसीहत जरूर दीजिएगा। मेहनत जो हम लोग करेंगे वो आप लोगों के द्वारा उसको देखने से उसका परिणाम मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो कि पत्रकारिता में ग्राउंड रिपोर्टिंग खत्म हो गई है। हम कोशिश करेंगे कि नेताओं से भी बात करें, लेकिन इस समय जनता की क्या डिमांड है, क्या मांग है, चूंकि ऐसे समय में उनकी बात ना सुनी जाए तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ग्राउंड रिपोर्ट एक्चुअली हम करके दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, और पत्रकारिता का धर्म भी न पक्ष न विपक्ष, केवल सच के मापदंड के साथ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, चूंकि हमारे साथ हैं द राजनीति के संपादक।
तो ये तो वैसे ही यासुफ बोल रहा है, उसकी बात को सीरियसली मत लीजिएगा। हम लोग दोनों जो है और अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे लिए भी नया इस फील्ड में, क्योंकि मैं शुरू से ही डेस्क पर काम करता रहा हूँ। यासुफ तो इस लिहाज से मेरे से सीनियर होगा, तो फिर जो है मेहनत करना है, थोड़ा सा अच्छा दिखाना है कि जीवन जो है एक बार मिलता है, उसमें अगर किसी के लिए अपने चीज़ों से दिखाने से किसी का फ़ायदा कर सकते हैं तो करना चाहिए। तो मेरी यही कोशिश होगी, अच्छा से दिखाएं, लोग देखें और साथ साथ सरकार को भी संदेश जाए कि ऐसे बोलने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा। अभी के लिए धन्यवाद। बातें हम लोगों के लिए बहुत कुछ करने हैं, दिखाने के लिए आप लोगों के लिए बस जब हम लोग का वोट अधिकार यात्रा, हमारा नाम ही यही है, समझिए, वोट अधिकार यात्रा। राहुल गांधी ने चेहरा, राहुल गांधी की बात नहीं है, सपोर्ट एक कांग्रेस पार्टी का साथ देने की नहीं है, नाम है वोट अधिकार यात्रा। मतलब प्रजातंत्र में जनता के पास पावर है, उसी पावर को दिखाने के लिए हम लोग जाएंगे। जनता कितना पावर का इस्तेमाल करती है या फिर पावर छीन जाने से बेहाल, ये तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा। अभी के लिए द राजनीति में शुक्रिया।